जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है इस समय 60,244 पदों पे। तो उसकी DVPST होने वाली है। जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ले जाना बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा पहले कई भर्तियों में हुआ है कि जिसमें क्या होता है कि लोग एक न ले जाने की वजह से उसमें बाहर हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर होते हैं। तो आपको उसको लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित आपके पूरे जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देंगे। तो आप 4-5 मिनट का वीडियो है उसको पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आपकी जो DV शुरू होगी कैसे होना है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है कि 50-50 लड़कों का पैनल जो है अलग अलग डिवाइड करके बैठाया जाता है। 50-50 लड़कों को उसकी लिस्ट लगी होगी, आपको लिस्ट देखना है और अपने लिस्ट के हिसाब से जो भी टेबल होंगे ABCD उसके हिसाब से उस टेबल पे आपको जाके बैठ जाना है। उसके बाद जो भी उससे संबंधित लोग होंगे, अधिकारी होंगे जिनको कि DV लेना है, तो वो आपको वहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। तो बायोमेट्रिक में सामान्यतः ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम के समय में अपना राइट थंब लगाया है और जब बायोमेट्रिक होती है तो उस समय आप लेफ्ट थंब लगा रहे हैं, या उस समय लेफ्ट लगाए थे तो अभी राइट लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो थंब का सही से मैच नहीं हो पाता। तो इससे थोड़ा आपको दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय वहाँ पे जो भी बायोमेट्रिक लेने वाले होंगे वो आपको वहाँ से रोक देंगे और आपको आगे मतलब समय देंगे और बोलेंगे कि आपका लखनऊ में जो है ये बायोमेट्रिक होगा। इसके बाद जो है बायोमेट्रिक होने के पश्चात आप अपने जो भी पैनल आपको मतलब मिलेगा उस पे जाके बैठेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है उसमें सबसे पहला है आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, क्योंकि उससे आपकी जन्म तिथि भी चेक की जाएगी और जो कि आपने फॉर्म भरते समय फिलअप किया हुआ है। उसके बाद इंटर की मार्कशीट होती है। इंटर की मार्कशीट अभी आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने ग्रेजुएशन को भी मतलब फिलअप किया हुआ है उसमें फॉर्म भरते समय, तो उसकी भी ओरिजिनल और सभी की फ़ोटो कापी आपके पास कम से कम 2-3 कापी होनी चाहिए। ठीक। इसमें एक समस्या क्या होती है कि जैसा क्या होता है कि काफ़ी लोगों के हाई स्कूल या इंटर के मार्कशीट में नाम में एक आध तो मतलब वर्ड की जो है गलती होती है, 1-2 लेटर की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप बोर्ड से सही करवा लें तो सही करवा सकते हैं DV से पहले, और यदि आप DV से पहले उसको सही नहीं करवा सकते हैं तो उसको लिए आपको क्या करना है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। या तो आप अपने तहसील में जाके या फिर जो आपके ज़िले की कचहरी होती है वहाँ से आप एफिडेविट उसके संबंध में बनवा सकते हैं। तो ये आपकी मार्कशीट हो गई। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, और EWS जिन्होंने भरा है उनके पास EWS होना चाहिए। तो जाति और EWS के लिए क्या होता है कि डेट जो है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद का काफ़ी एग्जाम्स में क्या होता है कि स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उससे पहले का आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो आपका होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप जो है अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है वहाँ पे जाके वहाँ के प्रधानाचार्य से जो है आप लिखवा के करेक्टर अपना बनवा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो वहाँ से इशू किया जाता है उसको ले सकते हैं। और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट यदि मांगे जाते हैं तो आप एक किसी भी गेस्टेड अधिकारी से आप बनवा सकते हैं, जैसे कि जो आपके ज़िले के CMO या BDO होते हैं जो ब्लॉक में बैठते हैं, या फिर जो अधीक्षक होते हैं क्या कहते हैं CHC के, या इसी प्रकार से और भी ढेर सारे अधिकारी होते हैं, SDM, तहसील, नायब तहसीलदार, तो उन सब से आप इसको बनवा सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद ये है कि आपके पास एक वैलिड ID होनी चाहिए, जैसे कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो जिसमें कि फ़ोटो हो और आपका नाम स्पष्ट मतलब नाम, पिता का नाम, सभी चीज़ें जो है सही हो। वो आपके पास एक ID हो, उसकी भी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। या तो लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए जो अभी की लेटेस्ट हो, या फिर फॉर्म भरते समय आपने जो फ़ोटो उसमें लगाई हुई थी तो वो फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक। और इसके बाद बात करते हैं कि उसमें आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा कुछ पॉइंट्स जो है दिए जाते हैं, उसी को लिखवा के अपने तहसील या कचहरी के माध्यम से एफिडेविट को प्रमाणित करवा के उसको फिर लेके जाना होता है। ठीक।
और इसमें और क्या चाहिए कि जिन्होंने एनसीसी भरा हुआ है तो उन्हें जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और जो फ्रीडम फाइटर हैं तो उनको अपने डॉक्यूमेंट जो उससे संबंधित है लेके जाना पड़ेगा। और जो एक्स सर्विस मैन है या होम गार्ड में है तो उनको भी जो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको यहाँ पे ले जाके दिखाना होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी डीवी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल सभी चेक होंगे, ठीक। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और सबकी कम से कम 2 से 3 फोटो कापी लेके जाइए, क्योंकि कम से कम एक सेट तो आपकी वहाँ पे जो है एक सेट सभी का फोटो कापी आपका जमा करवा लिया जाएगा। कुछ फ़ोटो आपके वहाँ पे ले लिए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि डीवी होने के बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। और फिर क्या है कि आपको दौड़ के लिए जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। फिर आपकी दौड़ कराई जाएगी जिस भी ज़िले में दौड़ के लिए जो है जनपद आवंटित किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको उस डेट पे समय से पहुँचना होता है। दौड़ की बात की जाए तो दौड़ में क्या होता है कि 24 मिनट में 4800 मीटर पुरुषों के लिए है और 14 मिनट में 2400 मीटर महिलाओं के लिए है। तो दौड़ बहुत मुश्किल नहीं होता यदि आपके पास अभी तो समय है 20-25 दिन कम से कम डीवी के लिए है, और उसके बाद 15 दिन कम से कम आपके पास दौड़ के लिए। तो 1 से 1.5 महीने आपके पास समय है, आप दौड़ को अपने अच्छे कर सकते हैं। जिनको अभी समस्या हो रही है तो वो रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो जिनसे उनकी दौड़ जो है अच्छी हो जाएगी। उसके बाद दौड़ होने के बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और फिर आपका मेडिकल करा के ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।